बरसों पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे के किनारे पर जर्जर हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम लोग अब जुबान पर भी नहीं लाते थे। उसके बारे में बस इतना कहा जाता था कि वहां एक गुड़िया रहती है, जो असल में गुड़िया नहीं बल्कि किसी अभिशाप में कैद आत्मा है। उस हवेली के मालिक कभी बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी छोटी बेटी अन्वी को गुड़ियाओं से बहुत लगाव था। उसने अपने पिता से एक खास गुड़िया बनाने की जिद की थी। शहर से बुलाए गए कारीगर ने महीनों मेहनत करके एक गुड़िया बनाई। रेशमी कपड़े, कांच जैसी चमकती आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। वो गुड़िया देखने में किसी असली बच्ची जैसी लगती थी। लेकिन कारीगर के बारे में अफवाह थी कि वह तांत्रिक भी था और उसने उस गुड़िया में जान डाल दी थी। गुड़िया अन्वी की सबसे प्यारी दोस्त बन गई, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को हवेली के कमरों में बच्चों जैसी हंसी गूंजती। नौकर कहते कि वे अक्सर देखते कि गुड़िया अपने आप चल रही है, कभी बरामदे में बैठी है तो कभी सीढ़ियों पर चढ़ रही है। जब भी किसी ने गुड़िया को छूने की कोशिश की, अगले दिन वो नौकर बीमार पड़ जाता या गायब हो जाता। एक रात अचानक अन्वी भी गायब हो गई। पूरे कस्बे ने उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं उसी दिन से हवेली पर ताले पड़ गए। लोग दावा करते हैं कि अन्वी की आत्मा उसी गुड़िया में समा गई। जब भी कोई हवेली के पास जाता, उसे लगता जैसे छोटी बच्ची धीरे धीरे उसका नाम पुकार रही हो। बरसों बाद कस्बे में कुछ लड़के शर्त लगाने के लिए उस हवेली में घुस गए। उन सबको यकीन था कि ये बस पुरानी कहानियां हैं। हवेली अंदर से सड़ी हुई थी, दीवारों पर काई और छत से लटकते मकड़ी के जाले। उन्होंने अपनी टॉर्च से इधर उधर रोशनी डाली और अचानक एक पुराने कमरे में उन्हें वो गुड़िया दिखी। उसी की चमकती आंखें, वही रेशमी कपड़े, लेकिन चेहरा अब कुछ और था। होठों की मुस्कान चौड़ी होकर डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। लड़कों ने मजाक उड़ाया, लेकिन तभी एक ने देखा कि गुड़िया की आंखें हिल रही हैं। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से कुंडी लग गई। अंदर अंधेरा भर गया। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन तभी कमरे में बच्चों जैसी खिलखिलाहट गूंजी। अचानक किसी ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम मेरे दोस्त होगे। सुबह जब हवेली के दरवाजे खुले तो चारों लड़के गायब थे। कमरे में सिर्फ वही गुड़िया पड़ी थी और उसकी आंखों में अब चारों लड़कों की झलक दिखाई देती थी, जैसे उनकी आत्माएं वहीं फंस गई हों। उस दिन से किसी ने हवेली में कदम नहीं रखा। गुड़िया आज भी वहां पड़ी है, कभी खिड़की से झांकती है तो कभी बरामदे में बैठी दिखती है। जो भी उसकी आंखों में देख लेता है, मानो अपनी मौत की तारीख खुद पढ़ लेता है। और कस्बे के लोग आज भी कहते हैं, उस गुड़िया की हंसी सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जिनकी जिंदगी में बस कुछ ही दिन बाकी हों।